नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण अभियान चलाया, जहां पर गांव-गांव में शौचालय निर्माण कराए गए। वहीं पर गरीबों को आवास देने के लिए भी आवास योजना की भी शुरुआत की गई। साथ ही मनरेगा के तहत उन्हें मजबूती देने की भी कोशिश की गई। लेकिन यहां पर शौचालय निर्माण ही नहीं, आवास योजना, तमाम जितनी भी योजनाएं हैं, यहां पर योजनाओं तो पूरी की जा रही हैं, लेकिन तमाम योजनाएं पूरी होने के बावजूद भी अधूरी नजर आ रही हैं। जहां एक और सरकार विकास के लाख दावे कर रही है, वहीं जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और ही है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है शिवपुरी के करेरा में। यहां के उड़वाहा गांव में, जहां जनपद अध्यक्ष के औचक निरीक्षण के दौरान कई बड़े खुलासे हुए हैं और सरपंच व सचिव की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आलम यह है कि गांव में आदिवासी परिवार को कुटीर न होने से शौचालय में सामान रखना पड़ता है। जो शौचालय बने हुए हैं वो लगभग 5 साल से अधूरे पड़े हुए हैं। बता दें कि यहां 500 के करीब शौचालय बनवाए गए, लेकिन एक भी शौचालय पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ। इतना ही नहीं, कुटीर न होने के चलते ग्रामीणों को झोपड़ियों में अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। साथ ही कोरोना काल में लोगों को पंचायत में मजदूरी नहीं मिल रही है, जिससे लोगों को रोजी रोटी का संकट भी पैदा हो गया है। और अनियमितता इतनी कि कागजों में 261 मजदूर काम करते बताए गए, लेकिन मौके पर एक भी मजदूर नहीं मिला। ग्रामीणों की माने तो सरपंच और सचिव अपने लोगों को काम देते हैं। इन घोटालों को लेकर जनपद अध्यक्ष ने ग्रामीणों को उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। सामान ना कुटी के पैसा मिले, ना वो चालू होए, आधे बनी बहुत डरी है। अच्छा, तो कुटीर नहीं मिली आपको? नहीं मिली। अच्छा, और कई में डरे हम जो बाहन तो अच्छा, रहने के लिए कोई मकान नहीं है आपको? नन्या कोई टपनिया नहीं है। तो देखिए, 3-4 पंचायतों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं। आपने मुझे आके ये जानकारी दी है कि ऑनलाइन पोर्टल पे इतने मजदूर दिख रहे हैं, परंतु फील्ड में नहीं। अब ये किस कार्य में ऐसा हुआ है कि जहाँ पे मजदूर ऑनलाइन दर्ज किए गए हैं परंतु कार्यस्थल पे नहीं है, जिसकी शिकायत अध्यक्ष महोदया द्वारा भी की गई थी। तो उक्त समय पे, उक्त स्थल पे अगर मजदूर नहीं पाए गए हैं एवं इस प्रकार से फर्जी मस्टर चला के कार्य किया गया है, तो हम उसकी जाँच कर रहे हैं। 3 दिवस में जाँच की रिपोर्ट आ जाएगी और यदि ऐसा निकलता है तो बिल्कुल हम कार्रवाई करेंगे। यहाँ पर कितने मजदूर लगे हुए हैं? मास्टर में तो लगे हैं 261, लेकिन मौके पर एक भी नहीं है दिख रहा होगा। सीईओ को पत्र लिखवा कर उस पर कार्रवाई करवाऊंगी। सरपंच सेक्रेटरी, आपने सरपंच या सेक्रेटरी से बात नहीं की? यहाँ पर सेक्रेटरी से करी थी, वो बोल रहे थे मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, और मैंने बोला कि मास्टर में तुम्हारे 261 मजदूर चल रहे हैं, मौके पे कहाँ है मजदूर? तो बोले हम तो यहीं के आदिवासी लगा रहे हैं, लेकिन आदिवासी तो बना कर रहे थे कि हमको लगाया नहीं जाता। तो सुना आपने आखिर किस तरीके से यहां पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ना ही शौचालय बने हुए हैं, ना ही आवास बने हुए हैं, ना ही किसी तरीके का यहां पर मनरेगा के तहत मजदूरों को काम दिया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कौशल भार्गव फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कौशल, यहां पर तमाम असुविधाएं लोगों को हो रही हैं, चाहे शौचालय निर्माण हो, आवास योजना हो, या फिर हम बात करें मनरेगा के तहत मजदूरों की तमाम योजनाओं पर यहां पर भ्रष्टाचार समझ में आ रहा है। आपसे विस्तार पूर्वक जानकारी चाहेंगे। पूरा मामला जनपद पंचायत करेरा की ग्राम पंचायत उड़वाहा का है, जहां पर जनपद अध्यक्ष 32 आदिवासी द्वारा निरीक्षण किया गया। तो निरीक्षण के दौरान मास्टर पर 261 मजदूर कार्य करते बताए गए, लेकिन जब अध्यक्ष मौके पर पहुंची तो एक भी मजदूर काम करते नहीं मिला। इसके बाद अध्यक्ष ने आदिवासी मोहल्ले का भ्रमण किया, तो आदिवासी ने उन्हें घेर लिया और अपनी समस्याओं से अवगत कराया। ना तो जो शौचालय बने हैं वो अधूरे पड़े हुए हैं 5 साल से, इसके अलावा उनके पास कुटीर भी नहीं है और गांव में मजदूरी भी नहीं मिलती है, इससे वो गांव छोड़ने को मजबूर है। कौशल, और कौन कौन सी असुविधाएं हैं? क्योंकि शौचालय हम देख पा रहे हैं 500 के करीब यहाँ पर शौचालय बनाए जाने थे, लेकिन सभी अधूरे पड़े हुए हैं। आवास योजना के तहत यहाँ पर कुटीर भी नहीं बनाए गए हैं। और कौन कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं यहाँ पर?
मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी समस्या उनकी कुटीरों की है। तो लगभग 400-500 आदिवासी परिवार है, लेकिन एक भी कुटीर आज दिनांक तक उनको नहीं मिली है। पानी की समस्या है, पीने की। वहाँ पर सिर्फ एक हैंडपंप लगा है, जिससे उनको पानी भरने के लिए परेशानी होती है। इसके अलावा जो कौशल जी, सीसी यहाँ रोड पर भी आवास योजना की बात निकल कर आई है। सरकार यहाँ पर तमाम लोगों को आवास योजना के तहत आवास दे रही है, घर बनाकर दे रही है, लेकिन इन ग्रामीणों को अभी तक किसी भी प्रकार का घर नहीं बनाने के लिए किसी भी तरीके का आवेदन यहाँ पर नहीं किया। क्या ग्रामीणों ने? ग्रामीणों द्वारा बार बार तहसील में, जनपद में आवेदन दिए जाते हैं, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं होती। और जिस प्रकार से भी आपने बताया कि शौचालय निर्माण में भी भारी भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। शौचालय पूरे सभी जितने भी देखे हैं हमने, सभी अधूरे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। किसी की दीवार नहीं है, किसी के दरवाजे नहीं है, तो कहीं पर पानी की टंकी भी नहीं रखी हुई है। तो क्या इसको लेकर कभी ग्रामीणों ने आवाज नहीं उठाई? ग्रामीण समय समय पर शिकायत करते हैं, लेकिन अधिकारी है कि मतलब मुख्यालय छोड़ना नहीं चाहते, गांव का दौरा नहीं करना चाहते। कौशल, किसको जिम्मेदार ठहराया जाए इन तमाम चीजों का? जितनी ये परेशानियां यहाँ पर ग्रामीणों को हो रही है, किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? कौन है इन सबके पीछे? इन सबसे बड़ा जिम्मेदार तो सरपंच सेक्रेटरी माना जाए। इसके बाद जनपद का नंबर आता है, उपयंत्री है, जनपद सीओ है, ये सारे जिम्मेदार हैं। आपके संबंध में किसी से चर्चा हुई है? आपने जब आपने रिपोर्ट तैयार की होगी ग्रामीणों के हक के लिए, रिपोर्ट जब आपने तैयार की, तो क्या आपने किसी अधिकारी से इस संबंध में बात करने की कोशिश की? हमने जनपद सीओ से बात की, तो बस उनका रटाया जवाब रहता है। रोकना चाहूंगी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन पर अरविंद खटीक सरपंच जुड़ गए हैं। अरविंद जी, उड़वाह पंचायत में शौचालय निर्माण में यहाँ पर भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, शिवपुरी के करेरा जनपद के अंतर्गत। आपसे जानकारी चाहेंगे, आप सरपंच हैं उस गांव के, आपको जानकारी है इस पूरे मामले की? जैसे तो बने हुए हैं सर, जो है जो यूज नहीं कर रहे, तो उसके अपन जवाबदार थोड़े सी आदिवासी लोग हैं सर। अरविंद जी, यूज तो कर रहे हैं उस शौचालय का, लेकिन यूज करने लायक ऐसे नहीं है, वो घरों पर सामान रख रहे हैं। मैडम 50% तो कर रहे हैं जी। कितने शौचालय निर्माण होने थे यहाँ पर गांव में? 200 थे सर। 200 निर्माण होने थे? हमारे पास तो जानकारी है कि 500 निर्माण होने थे शौचालय। 202 गाँव है सर। चलिए, लेकिन जितनी हमारे पास तस्वीरें हैं यहाँ तो सभी अधूरे नजर आ रहे हैं। अधूरे तो साहब अब कहने से क्या होता है, जो आदमी देखता है जभी तो पता लगता है कि है या नहीं है। तो आप सरपंच है ना, आपने नहीं देखे? देखे है ना। देखे हैं, तो आप कैसे कह रहे हैं कि पूरे हैं? पूरे है सर। कहाँ पूरे हैं? हमारे पास तस्वीरें हैं पूरी। यहाँ पर जितने भी शौचालय हम देख पा रहे हैं, किसी के गेट नहीं है, तो किसी की छत नहीं है, कहीं पर पानी की टंकी नहीं है, सारे अधूरे पड़े हुए हैं। नहीं यूज तो कर रहे हैं। अब वो आदिवासी लोग हैं, उसका रख रखाव नहीं कर पाएंगे तो मैडम अपन क्या करेंगे? रख रखाव तब करेंगे ना जब आप उन्हें पूरा कंप्लीट बना कर देंगे। तो सर उन्हीं ने बनाया था, अपन ने नहीं बनाया है। तो आपकी जिम्मेदारी कहीं भी इस मामले में नहीं बनती। चलिए, शौचालय निर्माण तो एक बात हो गई। यहाँ पर हमें जानकारी ये भी मिली है कि आवास योजना में भी अभी तक उनके कुटीर नहीं बनाए गए हैं। नहीं, आवास जितने भी थे मैडम वो पूरे बन चुके हैं। थोड़े बड़ी एक आध किस्त रह गई होगी, तो एक आध रह गया होगा। नहीं आवास यहाँ पर बन गए, यानी कि ग्रामीण हमसे झूठी शिकायत कर रहे हैं आपके बारे में। अब वो तो सेक्टर विपक्ष होता है, तो वो तो शिकायत तो करता ही है। हमारे साथ कौशल, हमारे सहयोगी जुड़े हैं, जो खुद इस रिपोर्ट को तैयार करने गए थे। कौशल, जिस प्रकार से कह रहे हैं कि तमाम आवास यहाँ पर बना दिए गए हैं ग्रामीणों के लिए, कितनी सच्चाई इस बात में? पूरी आदिवासी बस्ती में सिर्फ एक कुटीर बनी हुई है, इसके अलावा किसी को आवास मिला ही नहीं है। अरविंद जी, एक कुटीर यानी कि सबकी कुटीर? नहीं, कुटीरें तो ऑनलाइन कर दी है ना। 200-190 की हमने अभी। अब जो आएंगी तो वो बनेगी। तो एक ही की आई अभी तक, बाकी की नहीं आई? नहीं, अभी एक भी नहीं आई है। पहले आई थी, हमारे यहाँ 40 आई थी। तो कितने बने? 40 में से एक की भी तो हमारे पास तस्वीर नहीं है। यहाँ पर एक की भी तो यहाँ पर वो भी नहीं बनाए गए हैं। सवाल तो मेरा यही है ना। शौचालय निर्माण आप कह रहे हैं हो गए हैं, कुटीर निर्माण आप कह रहे हैं हो गए हैं। अरविंद जी। हाँ जी। तो जवाब तो दीजिए। नहीं, बोल तो रहे हो तो गया निर्माण, आप देख सकते हो मैडम। तो हम तो देख ही रहे हैं, देखने के बाद ही तो आपसे सवाल कर रहे हैं। नहीं, बने हुए हैं, यूज भी कर रहे हैं। वो आवासों में तो जो है अपना परिवार रह रहे हैं। यूज कहाँ कर रहे हैं? यहाँ पर ग्रामीणों ने कहा कि वो तो शौचालय बाहर जा रहे हैं, खुले में जा रहे हैं।
कुछ लोगों के पास नहीं बने तो वो बाहर जा रहे हैं, बकाया जिसके बने हैं वो यूज चलिए कर रहे चलिए हैं। बताइए, आप कितने साल से वहां पर सरपंच हैं? मुझे 5 साल हो गई है। 5 साल हो गए हैं, उसके बावजूद भी आप ग्रामीणों के हक के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप अपनी गलती छुपा रहे हैं यहाँ पर। नहीं, आपको तो कहने से क्या होता मैडम, गलती कोई नहीं करता। जो तो वही तो मैं भी आपसे कह रही हूँ, कहने से क्या होता है, कुछ करके तो दिखाइए। पानी की सुविधा है वहां पर गांव में? पानी मिल रहा है सबको? साफ पानी, स्वच्छ पानी मिल रहा है? हैंडपंप की व्यवस्था है, वैसी लाइन तो है नहीं टंकी की। कौशल, जिस प्रकार से अरविंद जी कह रहे हैं पानी मिल रहा है, हैंडपंप है, वाकई है ऐसा गांव में? तो एक हैंडपंप है जिससे आदिवासियों को सबको एक हैंडपंप से पानी भरना पड़ता है, उसमें भी गंदा पानी आता है। इसके अलावा आप ये बताया मुझे सरपंच साहब, आपने 261 मजदूर कागजों में दिखाए, वहाँ पर मौके पर अध्यक्ष ने निरीक्षण किया तो एक भी मजदूर नहीं था। ये लगभग दो महीने से ऐसा ही चल रहा है। जी अरविंद जी। हेलो अरविंद जी, यहाँ पर मजदूरों में भी यहाँ पर भारी भ्रष्टाचार आप ये कर रहे ऐसा हैं। होता है मैडम, अब ये तो लोग बाग जाते नहीं है, इनको काम भी दे दे तो ये नहीं जाते, ये तो शिकायत तो करना लोग सीख गए। बागों को क्या लॉकडाउन के समय में, गरीबी के समय में घर में बैठना अच्छा लगेगा? 300 तक आदमियों को काम दिया है रोजगार। यानी कि आपने 300 लोगों को बुलाया लेकिन 300 में से एक भी नहीं पहुंचा, तो वो 300 गलत है, आप सही हैं। साहब खुद गए हैं। तो तस्वीरें भी तो हमारे पास आई हैं, यहाँ पर एक भी भाई वो मजदूर तो मौके पुलिस पर वाले काम उनको करते काम नहीं नहीं नजर करना, आया है। उनको तो निर्देश फर्जी नहीं मस्टर कर रहा है। रोल बनाकर आप यहाँ पर नाम चढ़ा रहे हैं, 261 मजदूरों को दर्शा रहे हैं। जब मौके पर पहुंच के देखा तो एक भी मजदूर वहाँ पर नहीं मिले। अरे अब उनके कहने से क्या होता है, दोपहरिया में जो है नहीं जाते, सुबह शाम जाते हैं मजदूर काम करने। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर विवेक शेजवलकर सांसद जी भी जुड़े हुए हैं। विवेक जी, हम यहाँ पर शिवपुरी के करेरा जनपद पंचायत उड़वाह पंचायत में बात कर रहे हैं, ग्राम की, उड़वाह गांव की, जहां पर भारी भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। लगातार शौचालय निर्माण यहाँ पर नहीं है, आदिवासियों को कुटीर नहीं मिल रहे हैं, हैंडपंप में भी पानी गंदा आ रहा है, एकमात्र हैंडपंप है जिससे पानी की समस्या से भी जूझ रहे हैं। साथ ही मनरेगा के तहत यहाँ पर मजदूरों को काम भी नहीं दिया जा रहा है, फर्जी मास्टर रोल में उनका नाम जरूर चढ़ाया जा रहा है। लेकिन आपको जानकारी है तमाम बातों की? देखिए, इस बारे में मुझे अभी मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली थी और मैंने जिलाधीश महोदय से भी बात की और आने वाले समय में इसमें जो भी कुछ गड़बड़ियां हुई हैं उसकी हम जांच भी करेंगे और जो दोषी पाएंगे उनको मतलब एक तरह से सजा भी दी जाएगी और आगे भविष्य में इस तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता को मिले। जी, इसके लिए हम लगातार प्रयत्नशील हैं और इससे जो भी कुछ कमी होगी उसको हम पूरा करेंगे। विवेक जी, हम चाहेंगे आपसे कि यही बात आप एक बार सरपंच से भी कह दें, वो भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है और एक भी गलती अपनी मानने को तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि शौचालय निर्माण भी है, पानी भी है, कुटीर भी है, जबकि तस्वीरें हमारे पास साफ साफ देखने को मिल रही है, कुछ भी सुविधा यहाँ पर नहीं मिल रही है और सरपंच लगातार अपनी गलतियों को ढक रहे हैं। हमारे साथ वो फोन लाइन पर है, आप उनको सुन सकते हैं। हेलो, कहिए, क्या नहीं हो रहा? अरे आपको सब चल के देख ले कि पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कुटीरों का काम हुआ कि नहीं हुआ, शौचालय में यूज हो रहा है कि नहीं हुआ, कहने से क्या होता है। विवेक जी, अभी सुना आपने, ये अरविंद जी बात कर रहे हैं आपसे, अरविंद खटीक जी, सरपंच जो उस गांव के हैं। नहीं, इसको मैं दिखाऊंगा और मतलब इसकी जांच भी कराएंगे हम लोग और अगर सरपंच जी ने काम किया तो बड़ी अच्छी बात है और काम नहीं किया है तो वास्तव में गंभीर मामला है। तो सरकार जो है जिस तरह से गरीबों के लिए काम कर रही है, अगर उन तक लाभ उसका नहीं पहुंचता है योजनाओं का, तो इनके लिए लोग जिम्मेदार है और इनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। विवेक जी, हमारे पास वो तस्वीरें भी साफ तौर पर हम दिखा रहे हैं, लेकिन वो तस्वीरों को देखने के बावजूद भी यहाँ पर सरपंच अपनी गलती को ढकते हुए नजर आ रहे हैं। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर शौचालय निर्माण किस तरीके से अधूरे हैं, साथ ही ग्रामीणों को कुटीर भी नहीं मिले हैं, काफी समय हो चुका है, वो लगातार इसकी मांग कर चुके हैं। तो अब वो क्या कर रहे हैं कि जो कुटीर के सामान होते हैं, घरों के सामान होते हैं, वो शौचालय में रखने को मजबूर हैं। एकमात्र हैंडपंप है गांव में, वो भी पूरी तरीके से गंदा है, गंदा पानी यहाँ पर मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर, अभी आप खुद समझ सकते हैं कि लॉकडाउन में मजदूरों का, गरीब परिवारों का कितना ज्यादा बुरा हाल हुआ था, जिसके चलते यहाँ पर मनरेगा के तहत उन्हें काम दिया गया, लेकिन उसमें भी यहाँ पर सरपंच फर्जी मास्टर रोल में फर्जी नाम चढ़ा रहे हैं, मजदूरों को काम नहीं दे रहे हैं। मैं जांच कराता हूँ मैडम इसकी, है ना, जो आपने मुझे इतना डिटेल में आपने बताया है, मैं इसकी जांच कराता हूँ और कलेक्टर से कह करके इसका उपाय शीघ्र ही होगा। चलिए, बिल्कुल आपसे उम्मीद जताएंगे हम कि आप बिल्कुल इस गांव में जाएं और ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरविंद जी, कितने मजदूर काम कर रहे हैं? अगर आज हम अपने सहयोगी को भेजें
तो क्या हमें मजदूर नजर आएंगे वहां पर काम करते हुए? नहीं, बिल्कुल देख सकते हैं मैडम। चलिए, बिल्कुल, अगर आप इस तरीके से कह रहे हैं, हम दोबारा इस रिपोर्ट को तैयार करवाएंगे और दोबारा हम वहां पर सहयोगी को भेजेंगे। लेकिन अगर अब गलत आप पाए गए तो सोचिए फिर। सांसद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो भी निरीक्षण करेंगे अब गांव का। आप झूठ नहीं बोल सकते। अरविंद जी। हाँ जी। जी, सांसद जी भी आएंगे अब उस गांव में, आप झूठ नहीं बोल सकते। अब इतनी जल्दी कैसे काम कराएंगे आप? ठीक है, आ जाए तो अपन तो उसका स्वागत है उनका। स्वागत नहीं करना है, उनको निरीक्षण करवाना है। ठीक है मैडम। चलिए, ठीक है। और हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी कौशल जुड़े हुए हैं। कौशल, जिस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने कहा कि मजदूर भी पहुंच रहे हैं, मजदूर खुद काम के लिए नहीं जा रहे हैं, शौचालय निर्माण पूरे हैं, ग्रामीणों को पानी समय पर मिल रहा है, हैंडपंप है, कुटीर भी यहाँ पर कुटीर योजना भी शुरू हुआ था, उसका भी काम लगातार चल रहा है। कितनी सच्चाई देखी जाए आप, क्योंकि खुद उस गांव में गए हैं और उस गांव का निरीक्षण भी आपने किया है, देखा है, ग्रामीणों से बातचीत की है, क्या कुछ वहां पर हकीकत पाई गई? सरपंच द्वारा लगातार झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, जबकि हकीकत ये है कि पूरे आदिवासी परिवारों को सिर्फ एक कुटीर मिली है और लगभग जो 500 के करीब जो शौचालय बने हैं तो सारे अधूरे बने हैं, एक भी मौके पर चालू नहीं मिला। इसके अलावा 261 मजदूर अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष ने खुद निरीक्षण किया, साथ में वहाँ पर एक भी मजदूर नहीं मिला। मतलब सरपंच सिर्फ झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। कौशल, यहाँ पर सांसद के सामने भी उन्होंने झूठ कहा है। अब सांसद जी ने हालांकि हमारे चैनल के माध्यम से आश्वासन जरूर दिया है कि वो इस संबंध में चर्चा करेंगे और तत्काल निराकरण भी करेंगे समस्याओं को। आपको लगता है इतनी जल्दी यहाँ पर सरपंच जो है गांव में काम शुरू करा पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि सरपंच इतनी जल्दी काम कराएंगे, क्योंकि लगातार सभी उसमें अधिकारियों की एक बार फिर से आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर केआर चौकीकर एसडीएम भी जुड़े हुए हैं। केआर जी, हम शिवपुरी के करेरा जनपद पंचायत उड़वा पंचायत की बात कर रहे हैं, जहां पर तमाम योजनाओं में भारी भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, चाहे शौचालय निर्माण हो, नल जल योजना हो, चाहे आवास योजना हो, मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देना हो। आपको जानकारी है इस गांव के बारे में? इस संदर्भ में आपके माध्यम से मैडम अभी ज्ञात हुआ है मुझे, ऐसा मेरे संज्ञान में अभी तक नहीं आया कि ये जो शासन के द्वारा प्रायोरिटी वाली योजनाएं हैं, स्वच्छता अभियान और शौचालय और अन्य योजनाएं जितनी भी है, इन सब में हमारे जनपद में मैं खुद भी जाता हूँ और हमारा टीम भी घूम रही है। इस संदर्भ में जो आपके माध्यम से संज्ञान में आया है, मैं अविलंब इसकी जांच करवा के और अगर हमारे माध्यम से आपको जानकारी लगी है तो हम और इसकी आपको डिटेल से जानकारी दे देते हैं। यहाँ पर शौचालय निर्माण किया जाना था, लेकिन 5 साल से शौचालय अधूरे पड़े हुए हैं। यहाँ पर ग्रामीणों के उपयोग हेतु वो शौचालय नहीं है, ना ही उनका कुटीर योजना में नाम किसी प्रकार का आया, ना ही कुटीर निर्माण यहाँ पर एक भी आदिवासी ग्रामीण का हो सका है इस गांव में। अगर हम पेयजल की बात करें तो वो भी गांव में एकमात्र हैंडपंप है और उसमें भी गंदा पानी यहाँ पर आ रहा है, यानी कि ग्रामीण जो है गंदा पानी पीने को मजबूर है। वहीं पर मनरेगा के तहत जो ग्रामीणों को, मजदूरों को काम दिए जाना था, उनमें भी फर्जी मास्टर रोल में नाम चढ़ाकर यहाँ पर सिर्फ दर्शाया जा रहा है कि 261 मजदूरों को काम दिया गया, लेकिन जब मौके पर पहुंचकर देखा गया तो एक भी मजदूर वहां पर काम करते हुए नहीं पाए गए हैं। बिल्कुल, ये जो जानकारी दी गई है कुछ मामले में तो बिल्कुल सत्य है और इस संदर्भ में मुझे दूसरी पंचायतों से भी जानकारी मेरे नॉलेज में आई थी कि वो जनपद के द्वारा न सिर्फ भ्रमण किया जाता है, बल्कि जो जनप्रतिनिधि फोन करते हैं वो भी फोन उठाया नहीं जाता, बल्कि मेरे द्वारा भी वन अधिकार जैसे योजनाओं के संदर्भ में भी उसके द्वारा रुचि नहीं दी है और मैंने कलेक्टर महोदय को भी इनके संज्ञान में लाया था कि इन पे कार्रवाई की जाए। यदि इस मामले में मनरेगा और वन अधिकार और शौचालय और अन्य योजनाओं के संदर्भ में सीओ जनपद के द्वारा यदि गंभीरता से कार्य नहीं किया जा रहा है, मैं कलेक्टर महोदय के भी संज्ञान में डाला और मैं भी अपने स्तर से स्वयं जांच करके और कार्रवाई करूंगा। जी, कब तक हो पाएगा ये? आप कब जाएंगे वहां पर गांव में, जांच टीम भेजेंगे? अभी तो हम वीआईपी ड्यूटी में मंत्री जी के साथ, तो शीघ्रता शीघ्र 1-2 दिनों में मैं जांच करके और इसका प्रतिवेदन कलेक्टर महोदय को भेज दूंगी। चलिए, बिल्कुल आपसे उम्मीद जताएंगे कि आप उस गांव में जाएं और हकीकत जाने। अगर कोई भी वहां पर समस्या आ रही है तो तत्काल उसका निराकरण भी हो, क्योंकि हमारा उद्देश्य भी इस कार्यक्रम के माध्यम से यही है कि ग्रामीणों को उनका हक मिल सके, गरीब मजदूरों को उनका हक मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर लगातार हमारे सहयोग धीरज पंचायत सचिव भी उड़वा से जुड़े हुए हैं।
धीरज जी, हम उड़वा ग्राम पंचायत की ही बात कर रहे हैं, जहां पर शौचालय निर्माण हो, चाहे आवास योजना हो और पेयजल की समस्या हो, मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देना हो, तमाम तरीके की समस्याओं में भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। धीरज जी, आप सचिव हैं उड़वा के, जानकारी है आपको? इस बारे में चाहिए धीरज जी जवाब दें। हेलो जी धीरज जी, हमें आपकी आवाज आ रही है, हमें आपकी आवाज आ रही है। चलिए, अगर आपको हमारी आवाज नहीं आ रही है तो एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं अपनी बात। उड़वा पंचायत की ही बात कर रहे हैं, जहां पर शौचालय निर्माण, कुटीर निर्माण, पेयजल संकट, मनरेगा के तहत मजदूरों को काम न मिलना, तमाम योजनाओं में भ्रष्टाचार की बू आ रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। निर्माण कार्य चल रहे हैं, लेबर काम कर रही है। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जी 2002 के आधार पर जितनी कुटीरें हमें मिली थी वो सब बन चुकी हैं। सारी कुटीर बन गई। यहाँ जानकारी तो मिली है गांव में केवल एकमात्र एक ही कुटीर बनी हुई है। अब मैम मेरे को बताइए, 35 कुटीरें आई थी हमारे यहाँ। तो बनी तो कहाँ? ग्राम दांगीपुरा के लिए जो सैंक्शन हुई थी 2011 के डाटा से जी, उन पर पात्र हितग्राहियों को बना दी। वहाँ सिर्फ 2-3 कुटीरें आई। कहाँ बनी? लेकिन वो भी तो नहीं बनी है ना धीरज जी। ग्राम दांगीपुरा में बनी है। दांगीपुरा ग्राम है पंचायत का अतिरिक्त ग्राम। कौशल, जो ये कह रहे हैं वो कितनी सच्चाई इनकी बात में? ये सिर्फ कागजों में इनकी कुटीरें बनी हुई है। जी। आप ये बताया कि उड़वाया में आपने कितनी कुटीरें बनाई? जी धीरज जी, जवाब दे, उड़वाह में आपने कितनी कुटीर बनवाई? 35 कुटीरें बनवाई हैं। उड़वाह ग्राम के लिए डाटा से प्राप्त नहीं हुई, लेकिन दांगीपुरा में बनी हुई है। हम उड़वाह की बात कर रहे हैं, उड़वाह में कितनी बनी है? तो उड़वाह में तो 2 कुटीरें आई थी, तो 2 बनवा दी। 2 कहाँ बनी है? हमारे पास तो एक ही की तस्वीर है कि एक ही बनी हुई है कुटीर। नहीं, एक तो यहाँ से जाएंगे आदिवासी मोहल्ला में शुरुआत में है और एक उसको डांडे पे है। कौशल, ये जो कह रहे हैं कितनी सच्चाई इनकी बात में? सिर्फ एक कुटीर बनी है, वो भी आदिवासी मोहल्ले में बनी है। इसके अलावा आप ये बताएं कि मस्टर पर आपने 261 मजदूर दर्शाए थे सिर्फ कागजों में। हकीकत में एक भी मजदूर नहीं लगा हुआ है। 2 महीने से आप ऐसा ही कर रहे हैं लगातार, और मजदूरों को वहाँ पर आदिवासियों को मजदूरी नहीं मिल रही है। वो गाँव छोड़ने को मजदूर। धीरज जी, तस्वीरें हैं हमारे पास। हमारे सहयोगी खुद उड़वाह गांव में गए हैं और खुद हकीकत वहां की देखकर आए हैं। मस्टर रोड में आपने 261 मजदूर यहाँ पर चढ़ा रखे हैं, लेकिन जब मौके पर पहुंचकर देखा तो एक भी मजदूर यहाँ पर नहीं दिखे, हमें नजर नहीं आए। एक्चुअल मैम क्या है कि एक काम के लिए कुछ ट्रैक्टर पर लगे हैं, कुछ काम कर रहे हैं वहाँ, तो अलग अलग उसमें अरे तो एक भी जितने काम कर रहे हैं उतने नजर तो आने चाहिए। हाँ, तो उतने ट्रैक्टर मान के ये चलो बताइए, गए हैं। गाँव में हैंडपंप कितने हैं? हैंडपंप गाँव में 8 है। 8 हैंडपंप हैं। चालू हालत में कितने हैं? चालू हालत में आदिवासी मोहल्ले का छोड़ के 5। तो ग्रामीण हमारे पास झूठ बोल रहे हैं, आदिवासी हमसे झूठ बोल रहे हैं कि एक ही हैंडपंप है और उसमें भी गंदा पानी आता है, तमाम हैंडपंप बंद पड़े हुए हैं। अच्छा मैम, जब कभी हैंडपंप, अब ऐसा तो है नहीं है कि खराब नहीं होता, अगर खराब हो जाता है तो उसे सुधरवाया भी जाता है। आपने सुधरवाए? हाँ, अभी मतलब 15 दिन पहले ही मेरी बात हुई थी उनसे, उससे बात हुई है। 15 दिन के बाद आप उस गांव में एक भी बार नहीं गए? आप 15 दिन पहले उस गांव में गए थे मतलब? नहीं, 15 दिन के बाद तो गया मैं। आज नहीं गया, कल नहीं गया था मैं। मतलब किसी का काम कर रहा था। धीरज जी, शौचालय निर्माण सही है। साफ साफ आप झूठ कह रहे हैं, हमारी तस्वीरों को आप झुठला रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास तस्वीरें साफ साफ पर, चाहे शौचालय निर्माण की हो, आवास योजना की हो, पेयजल संकट की हो, सभी हमारे पास यहाँ पर तस्वीरें देख पा रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, आप टेलीविजन पर तो यहाँ पर दर्शकों के सामने झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जब सांसद आएंगे आपके गांव में निरीक्षण करने के लिए, उनकी हमसे बात हुई है, तब क्या करेंगे आप? एसडीएम भी जांच टीम को लेकर आएंगे, तब क्या करेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है। सांसद और एसडीएम खुद आएंगे उस गांव में।
चलिए ठीक है, अगर आप झूठ बोल रहे हैं आपका झूठ भी बहुत जल्द सामने आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार आज हमने बात करी शिवपुरी के करेरा जनपद पंचायत की, जहां पर उड़वाह पंचायत में भारी भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। पूरा आरोप सरपंच और सचिव पर यहां पर ग्रामीणों ने लगाया है। फर्जी मास्टर रोल बनाकर यहां पर मजदूरी का काम दर्शाया गया है, लेकिन एक भी मौके पर मजदूर काम करते हुए नजर नहीं आया। 5 साल से शौचालय निर्माण अधूरे हैं, कुटीर एक भी यहां पर गांव में नहीं बनाई गई है, और सबसे बड़ा संकट यहां पर पेयजल संकट भी ग्रामीणों को के यहां पर सामने आया है। तो कार्यक्रम के माध्यम से चाहेंगे जितने भी आश्वासन यहां पर अधिकारियों से हमें मिले हैं वो आश्वासन नहीं, यहां पर रिजल्ट बनकर आए और ग्रामीणों की समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो सके। तो इसी के साथ ही हमारे इस इंडियन साइड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।